हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं HPSCC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसका मैं डिस्कस कर रही हूँ कंप्यूटर सेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ यूज फॉर। तो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके लिए यूज़ होता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसका, सिंपल लैंग्वेज फॉर बिगिनर्स। अब यहाँ पे दिया है बेसिक, बेसिक की फुल फॉर्म है यहाँ पर। तो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फुल फॉर्म क्या है? बिगिनर्स ऑल पर्पज सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये आपकी क्या होती है? बेसिक की फुल फॉर्म। बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किसने किया है? तो इसके डेवलपर हैं आपके पास जॉन जी किमनी एंड थॉमस ई कर्ट्स। डन। तो ये हो गया आपके पास बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। अब यहाँ पे अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बाकी बात करें तो फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा था आपके पास यहाँ पर? तो वो था आपके पास फॉर्टन। और फॉर्टन कब आया था आपके पास? 1957 में। अब ये जो फॉर्टन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके डेवलपर कौन थे? जॉन बेकस। डन। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज़ आपके फर्स्ट प्रोग्रामर के बारे में। तो फर्स्ट प्रोग्रामर कौन थे यहाँ पे? तो फर्स्ट प्रोग्रामर थे एडा लवलेस। ये प्रोग्रामर थी बेसिकली, और इन्होंने क्या डेवलप किया था? एल्गोरिथम फॉर एनालिटिकल इंजन। अब यहाँ पे एनालिटिकल इंजन का डिस्कशन आया है, तो एनालिटिकल इंजन बनाया किसने था? चार्ल्स बेबेज ने। और चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अ स्ट्रिंग ऑफ 8 zeros and ones is called। तो स्ट्रिंग ऑफ 8 zeros and 1, 0 and 1 का मतलब क्या हुआ? बिट। तो 8 बिट्स का क्या बनता है आपके पास? एक बाइट। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 8 बिट्स का बनता है आपके पास बाइट, और 4 बिट्स का बनता है आपके पास एक निबल। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सेवरल कंप्यूटर्स लिंक टू अ सर्वर टू शेयर प्रोग्राम एंड स्टोरेज स्पेस इज कॉल्ड। अगर आपके पास बहुत सारे सर्वर्स क्या हो रहे हैं, एक लिंक हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, टू शेयर प्रोग्राम एंड स्टोरेज स्पेस, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेटवर्क। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका, क्या? नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आइटम इज़ नॉट यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसमें से कौन सा एक आइटम है जो लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ नहीं होता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका, मॉडेम। मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है यहाँ पर? मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। और ये बेसिकली किस लिए, किस पर्पज़ से ये यूज़ होता है? तो ये यूज़ होता है आपके पास टू ट्रांसलेट डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स। तो बेसिकली मॉडेम किस लिए यूज़ होता है? डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद रखना है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू वेब पेजेस। तो वेब पेजेस को व्यू करने के लिए कौन सा एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है? तो इसको हम बोलते हैं ब्राउज़र। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, ब्राउज़र। वेब पेजेस के रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेब पेजेस और वेबसाइट में क्या डिफरेंस होता है? तो यहाँ पे होता है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज़ नोन एज वेबसाइट, या फिर वेबसाइट इज़, तो यहाँ पे दिया गया होगा कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। दोनों ही क्या है आपके पास? आपको याद रखना है कि वेब पेज और वेबसाइट दोनों आपस में कैसे लिंक है, कि कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को हम क्या बोलते हैं? वेबसाइट। इसी टर्म में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज़ नोन एज, या फिर द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज़ टर्म्ड एज, तो उसको हम क्या बोलते हैं? होम पेज। कभी कभी अगर आपके ऑप्शन में होम पेज नहीं है तो वहाँ पे ढूंढना आप इंडेक्स पेज। तो वेब पेज या फिर वेबसाइट के किसी फर्स्ट पेज को हम क्या बोलते हैं? इंडेक्स पेज या फिर होम पेज। डन। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है आपके पास HTML स्टैंड्स फॉर। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML को किसने डेवलप किया है? तो टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली एक और चीज़ के डेवलपर हैं। किसके हैं ये? तो ये हैं WWW के फाउंडर। WWW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ईच डैश ऑन अ मेन्यू इज़ इन MS वर्ड, MS विंडोज़ परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्शन। तो MS विंडोज़ में पर्टिकुलर मेन्यू क्या एक स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करता है? तो ईच कमांड ऑन अ मेन्यू इन MS विंडोज़ परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्शन। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कमांड। नेक्स्ट है यहाँ पे आपके पास, फाइल डिलीटेड फ्रॉम हार्ड डिस्क आर सेंड टू द। फाइल्स जो डिलीट हो जाती हैं हार्ड डिस्क से, वो कहाँ पर जाती हैं आपके पास? ऑप्शन ए, रिसाइकल बिन। तो जो भी आप डेटा डिलीट करते हो अपने कंप्यूटर से, वो कहाँ जाता है आपके पास? रिसाइकल बिन। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर आपको कोई फाइल डिलीट करनी है विदाउट उसको रिसाइकल बिन में डाले हुए, तो यहाँ पे शॉर्टकट की क्या होता है आपके पास? शिफ्ट प्लस डिलीट। जब आप शिफ्ट प्लस डिलीट करते हो तो आपके हार्ड डिस्क की वो फाइल डिलीट हो जाती है, लेकिन वो रिसाइकल बिन में नहीं जाता है। तो आपको याद रखना है शिफ्ट प्लस डिलीट। नेक्स्ट है आपके पास,
टू सेव एन एक्सिस्टिंग फाइल विद न्यू नेम एट न्यू लोकेशन वी शुड यूज़ विच कमांड। अगर आपको एग्जिस्टिंग फाइल को क्या करना है, सेव करना है किसी न्यू लोकेशन पे विद न्यू नेम, तो आप यहाँ पे क्या करते हो, सेव एज। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सेव एज। नेक्स्ट है आपके पास फॉर्म्स दैट आर यूज टू ऑर्गेनाइज बिजनेस डेटा इनटू रोज एंड कॉलम्स आर कॉल्ड। ऐसे फॉर्म्स जो आपके बिजनेस डेटा को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं रोज एंड कॉलम्स में, उनको हम क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, स्प्रेडशीट्स। नेक्स्ट है आपके पास विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेव्ड एज अ यूनिट। द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन जो एज ए यूनिट सेव होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फाइल। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, फाइल। नेक्स्ट है आपके पास विच कीबोर्ड शॉर्टकट बोल्ड सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो इसमें से कौन सा एक शॉर्टकट की है, अगर आपको सिलेक्टेड टेक्स्ट को क्या करना है, बोल्ड करना है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल+B। कंट्रोल+B यूज़ होता है आपके पास डेटा को बोल्ड करने के लिए। कंट्रोल+I होता है इटैलिक फॉर्म में लाने के लिए। कंट्रोल+U होता है अगर आप उसको क्या करना चाहते हो, अंडरलाइन करना चाहते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर फॉर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट यू यूज़ विच कमांड एट फाइल मेन्यू। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो फाइल मेन्यू में आप कौन सा कमांड यूज़ करोगे, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, न्यू, क्रिएट अ न्यू फाइल। नेक्स्ट है आपके पास इन MS वर्ड हाउ कैन यू एक्सेस द फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। अगर आपको फॉर्मेटिंग टूल बार से फॉन्ट साइज टूल एक्सेस करना है तो आप वहाँ पे कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हो, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, Ctrl+Shift+P। नेक्स्ट है आपके पास अ कैरेक्टर इन MS वर्ड दैट इज रेज्ड एंड स्मॉलर अबव द बेस लाइन इज ऑल्सो नोन एज। तो जो भी डेटा होता है, जो आपके पास जो नॉर्मल डेटा है उससे थोड़ा सा ऊपर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है 2⁴A, ठीक है, तो जो ए है वो ऊपर है थोड़ा सा, जो नॉर्मल टेक्स्ट है उससे अबव है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुपरस्क्रिप्ट। जो ऊपर होता है उसको हम बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और जो नीचे आता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है H2O, तो 2 नीचे आया है, इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। जो ऊपर आया है, अबव है, रेज्ड एंड अबव, स्मॉलर अबव, तो उसको हम बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट, और जो थोड़ा नीचे आता है उसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इन MS वर्ड मेल मर्ज कमांड इज अवेलेबल अंडर। तो मेल मर्ज कमांड कहाँ पर होता है MS वर्ड में, तो टूल मेन्यू में होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास बाय डिफॉल्ट एक्सेल प्रिंट डैश व्हेन द प्रिंट कमांड इज सिलेक्टेड। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में जब भी आप प्रिंट कमांड देते हो तो वो क्या प्रिंट करवाता है, तो ये प्रिंट करवाता है करंट वर्कशीट को, ठीक है। जिस वर्कशीट पे आप करंटली काम कर रहे हो ये उसको क्या करवाएगा, प्रिंट करवाएगा। अब एक्सेल में यहाँ पे और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हम देखते हैं। एक्सेल में एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है, व्हाट इज़ वर्कबुक। वर्कबुक क्या होता है आपके पास, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स इज़ नोन एज वर्कबुक। बेसिकली अगर आप यहाँ पे एक्सेल में काम कर रहे हो तो अगर आपके पास एक शीट है जो, उसको हम बोलते हैं वर्कशीट, और जब आपके पास उसी एक फाइल में सपोज 1 2 3 ये 3 शीट्स आ गई हैं, तो इन तीनों के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, वर्क बुक। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट कितने वर्कशीट्स अवेलेबल होते हैं। जब भी आप कोई न्यू एक्सेल फाइल बनाते हो तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कितने वर्कशीट्स पहले से ही अवेलेबल होते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट कितने वर्कशीट्स अवेलेबल होते हैं, 3 वर्कशीट्स। 10 ये पूछे गए क्वेश्चन हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे एक्सेल फंक्शन दैट राउंड्स अ स्प्लाइस नंबर बाय अप टू स्प्लाइट सिग्निफिकेंस। अगर आपको क्या करना है, यहाँ पे किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करना है अप टू स्प्लाइट सिग्निफिकेंस, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होता है, तो उसके लिए फंक्शन यूज़ होता है आपका ए, राउंड फंक्शन, ठीक है। राउंड ऑफ करने के लिए अप टू अ स्प्लाइट सिग्निफिकेंस आप कौन सा फंक्शन यूज़ करते हो, यहाँ पे राउंड फंक्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।